स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जानकारी हो अच्छी में। दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सब्जियां खराब होती है क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है। तो सब्जियां में जल की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए सब्जियां खराब हो जाती है। ठीक है दोस्तों। नंबर 2, इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा रक्त को शुद्ध करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यकृत जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है, तथा रक्त को शुद्ध भी करता है। यकृत जो है, यकृत से पित्त रस का स्राव होता है जो वसा का पाचन में मदद करता है, लेकिन ये एक पाचक एंजाइम नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, यकृत पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करता है, यह सिर्फ हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है। नंबर 3, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो दोस्तों टेबल शर्करा जो है एक सुक्रोज है। सुक्रोज को टेबल शर्करा कहा जाता है, जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है। नींबू किसके कारण खट्टा होता है। दोस्तों नींबू जो है सिट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। लार किसके पाचन में मदद करता है। तो लार याद रखिएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। अगर यहाँ कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नहीं है तो यहाँ ऑप्शन स्टार्च होगा, क्योंकि स्टार्च भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं। तो सबसे पहले मुंह होता है, मुंह के बाद क्या होता है, ओइसोफेगस होता है, जिसको ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली में ही पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं। मक्का किसका अच्छा स्रोत होता है। तो मक्का जो है कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है, जिसमें स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है। किस एंजाइम के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका रेनिन। ठीक है। खट्टे दूध में होता है, तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। दोस्तों याद रखिएगा। इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है। दोस्तों यकृत पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है, आंत स्राव करती है। लार ग्रंथि से कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन शुरू होता है। अग्नाशय से भी पाचक एंजाइम निकलता है, लेकिन यकृत से पाचक एंजाइम नहीं निकलता है, हार्मोन निकलता है। ठीक है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है, लेकिन वह पाचक एंजाइम नहीं है। मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। सबको पता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो है जो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। निम्नलिखित दिए गए प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के जोड़ी में कौन सा दूध में पाया जाता है। तो दूध में आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, दूध में जो है प्रोटीन केसिन पाया जाता है और लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इनमें से क्या जंतुओं के भोजन में शामिल होता है। तो जंतुओं के भोजन में सेल्यूलोज शामिल होता है, क्योंकि जो सेल्यूलोज है वो पत्तियों में अधिक मिलता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है सेल्यूलोज। तो पशु जो है वो तो पेड़ पत्ते को ही खाते हैं, तो उसमें क्या चीज़ की मात्रा शामिल होगी, सेल्यूलोज की मात्रा शामिल होगी। इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के अमाशय में संश्लेषित होता है। अमाशय में जो संश्लेषित होता है हमारा पहले से अम्ल होता है, उसमें होता है सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के पचाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, यह एक तीव्र अम्ल है। ठीक है। लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक है। अगर स्टार्च नहीं होगा तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा, दोस्तों याद रखिएगा। पित्त किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। तो पित्त को यकृत द्वारा स्थापित किया जाता है। और पित्त कहाँ संग्रहित रहता है, तो पित्ताशय में संग्रहित रहता है। इनमें कौन सा कथन लार से संबंधित नहीं है। लार निकलने की सुविधा देता है, हाँ ये संबंधित है। यह रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं को बढ़ाता है, नहीं ये गलत है। यह दांतों और मुंह को साफ रखता है, हाँ साफ रखता है। होठ और जीभ के संचलन से यह बोलने में सुविधाजनक होता है, हाँ ये भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है। तो आगे जो है जीभ के अग्र भाग में मीठे स्वाद की पहचान होती है। सबसे पीछे वाले भाग में कड़वे भाग की पहचान होती है, और किनारे में जो होती है वो खट्टे स्वाद की पहचान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पाचन की क्रिया में सहायक है। पाचन की क्रिया में क्या चीज़ सहायक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पाचन की क्रिया में एंजाइम सहायक है।
ठीक है। इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो इंसुलिन जो है एक पाचक एंजाइम नहीं है, यह एक हार्मोन है जो रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित करता है, ठीक है। इसी की कमी के कारण जो होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण शुगर की बीमारी होती है। इनमें से किस जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है? तो जीवाणु और कवक ऐसे जीव हैं जो जिनका भोजन करने से पहले ही उनका खाना पच जाता है। निम्नलिखित दिए गए 4 स्रावों में से कौन एक स्रोत ग्रंथि से कार्यवाही स्थल तक पहुंचने के साधन के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पित्त से पित्त रस स्रावित करता है, ठीक है। यह वाहिनी द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत में पाया जाता है? देखिए दोस्तों, प्रोटोजोआ में डाइजेस्टिव सिस्टम पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? एमाइलेज। एमाइलेज जो है प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतुओं में पाया जाता है, क्योंकि सभी जंतुओं में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और सभी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज, जो कि लाल ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। इनमें कौन सा पाचन अंग में अमीनो अम्ल उपस्थित होता है? इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है? दोस्तों हमारे पेट में पहले से ही अम्ल उपस्थित होता है, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आमाशय। वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेज एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो लाइपेज एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है। अधिकतर एंजाइम जो है अग्नाशय से ही स्रावित होता है पाचन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा अंग विषाक्तता को खत्म करता है तथा पाचन के लिए रसायनों का उत्पादन करता है? दोस्तों देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो पेट में अम्ल होता है, ठीक है, जिसके कारण विषाक्तता बढ़ जाती है। उसके बाद यकृत से जो रस आता है, पित्त रस, वो थोड़ा क्षारीय होता है जो विषाक्तता को खत्म कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी से होता है? तो निर्जलीकरण हम लोग को पता है डिहाइड्रेशन होता है, जो जल की कमी से होता है। आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है कि ग्लूकोज होता है, आंसर सी होगा, माल्टोज होता है। अंतिम उत्पाद पूछे तो ग्लूकोज होता है, ठीक है। इनमें से कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता? देखिए, वसा से हमको ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है, प्रोटीन से भी मिलता है, लेकिन विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। यह डायरेक्टली, इसको डाइजेस्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, यह डायरेक्ट शरीर में अवशोषित हो जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? देखिए, पेप्सिन जो है प्रोटीन को शुरुआत में पचाता है, उसके बाद ट्रिप्सिन प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है। पेप्सिन बहुत लोग मार देते हैं, पेप्सिन नहीं मारिएगा आंसर। उपापचयन संबंधित है। उपापचयन मतलब जैव अणुओं के संश्लेषण व टूटने से। पाचन में प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? पाचन में प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में टूटता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर अमीनो अम्ल होगा। यहाँ भी आंसर गलती से दे दिया है वसीय अम्ल, लेकिन आंसर अमीनो अम्ल होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग दर्पण के सिरवरीकरण में किया जाता है? तो ग्लूकोज का उपयोग दर्पण के सिरवरीकरण में किया जाता है। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत है। तो डाइजेस्ट एंजाइम सबसे पहले कहाँ से निकलता है? तो मुंह से निकलता है, यानी कि लार ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा। यकृत किसका स्रोत है? यकृत प्रोटीन का स्रोत है। जो भी ग्लाइकोजन है वो स्टोर कहाँ पे होता है? यकृत में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। पाइसीकरण है। पाइसीकरण वसा का छोटे छोटे अणु में टूटना ही पाइसीकरण कहलाता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन प्रोटियोज द्वारा होता है। एंडोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसे आमाशय में अल्सर का पता लगाया जाता है। यह एक संकीर्ण नलिका है जिसे मुख के माध्यम से आमाशय में डाला जाता है। वह क्या होता है? वह प्रकाशीय तंतु होता है जिसे हम अंदर पेट में क्या क्या है देख सकें कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। खाली पेट के श्लेष्म परत में कौन सी विशेष परत पाई जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, रॉग जो है आमाशय के विशेष आमाशय पर जो है परत होती है उसे रॉग कहते हैं, ठीक है। और छोटी आंत में जो उंगलीनुमा संरचना होती है उसे विली कहते हैं। आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में कौन करता है? तो पेप्सिन करता है, ठीक है। पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। यकृत से निकलता है लेकिन संचित कहाँ होता है? तो पित्ताशय में।
पित्त रस किस ग्रंथि द्वारा बनता है? पित्त रस यकृत द्वारा बनता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में करता है। मुख गुहा किस तंत्र का अंग है? मुख गुहा पाचन तंत्र का अंग है। समय समय पर मल द्वार से मल का निकलना क्या कहलाता है? निष्कासन कहलाता है। किस अंग में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे विली कहते हैं? तो अभी मैंने बताया छोटी आंत में होती है उंगली नुमा संरचना जिसे विली कहते हैं। तो आंसर सी। मवेशी तीव्रता से घास निकलकर इसे कहाँ संचित करते हैं? तो मवेशी जो है घास निकलकर उनके ग्रास नली में एक जगह होती है जिसे रूमन कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पे संचित करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर करें, उनके लिए यह बहुत लाभदायक होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।